हाय गाइस, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जी इस समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। इस समय हम लोग को इस पॉइंट को डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, रिप्लाई आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, प्राइवेट डीएम्स आ रहे हैं कि हम लोग को इस चीज पे डिस्कस करना चाहिए। द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय स्टूडेंट्स इन क्लैट 2021 और सब्सिक्वेंट ईयर्स में होते रहा है, और क्लैट कंसोर्शियम की कितनी लायबिलिटी बनती है इस चीजों में, और क्या क्या प्रॉब्लम हुई आज तक, और क्लैट 2021 में क्या प्रॉब्लम हुई और सर क्या सोल्यूशन है, और आखिरी में क्या एडवाइस रहेगी। एज अ एनएलयू स्टूडेंट हम लोगों ने भी क्लैट दिया है, सो हम डिस्कस करेंगे। बट आज इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है दैट वी हैव आदित्य मूठा विद अस। आदित्य मूठा मेरे साथ ही स्टूडेंट है, फेलो स्टूडेंट है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ। और सो आज हम लोग इस पॉइंट पर डिस्कस करेंगे बिकॉज वी बोथ हैव बीन इन सेम पोजीशन। हम लोग सेम पोजीशन में रह चुके हैं। वी बोथ गेव क्लैट 2018 एंड क्लैट 2019। सो क्लैट 2018 में जो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स हुई हम लोग के साथ, और उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कुछ आगे इशू बढ़ा ही नहीं, और इतनी बड़े बड़े बात हुई थी। तो उस सब के रिगार्डिंग हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय आदित्य भाई, कैसे हो यार? हाउ आर यू? बस आई एम फाइन, हाउ आर यू? आज भाई तुम्हें मैंने इसलिए बुलाया है कि हम लोग थोड़ा सा ये क्लैट कंसोर्शियम में जो हो रहा है, क्लैट 2021 में जो प्रॉब्लम्स हुई, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग साथ में डिस्कस करा जाए भाई कि क्या है। और एज अ स्टूडेंट ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है स्टूडेंट्स में, बिकॉज स्टूडेंट डिवोट कर रहे हैं अपना एक एम्पल टाइम, बहुत ही ज्यादा टाइम ड्रॉप ले रहे हैं क्लैट के लिए। वही अगर क्लैट में इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं और जो कॉन्टिन्यूसली हो रही है, और कोई मिस्टेक से लर्निंग्स नहीं हो रही है, कोई चीजें रेक्टिफाई नहीं हो रही है, सो दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। एक नेशनल लेवल एग्जाम, टॉप 5 यूजी एग्जाम्स में क्लैट आता है, येट वी सी दिस टाइप ऑफ थिंग। भाई तुम्हें क्या लगता है, क्या कैसे होना चाहिए? पर्टिकुलरली हर साल सबसे पहले पेपर ऑनलाइन होता था, जैसे 2018 में ऑनलाइन हुआ। हम्म। तो ऑनलाइन सबसे बेस्ट मोड रहता है, क्योंकि उसमें जब पेपर स्टार्ट होता है सबका टाइमिंग एक साथ स्टार्ट होता है, एक साथ खत्म हो जाता है। तो पर्टिकुलरली चलो टेक्निकल कुछ ग्लिचेस आई, प्रॉब्लम हुई, लेकिन फिर अब ऑफलाइन हो गया है। तो ऑफलाइन में भी जब इतनी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ये भी बहुत प्रॉब्लम्स रहती है कि फर्स्ट जने से पेपर स्टार्ट किया हम्म। तो फर्स्ट जने जल्दी कलेक्ट हो गया, उसे ये रिग्रेट रहता है कि यार लास्ट 30th 40th जने का बहुत लेट कलेक्ट हुआ है, उसे शायद 5 मिनट्स एक्स्ट्रा मिल गए। तो हम्म। ये सारी प्रॉब्लम मुझे लगता है अगर ऑनलाइन पेपर जैसे होगा पहले जो होता था 2018 तक। हाय गाइस, सो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले। इस तरह का अमेजिंग कंटेंट क्लैट का आता रहेगा इसी चैनल पे। स्ट्रेटेजी वीडियो बहुत सारे पड़े हुए हैं इस अलोफ्ट यूट्यूब चैनल पे। सो हम लोग बहुत सारी चीजें ऐसे करते रहते हैं। एंड आई हैव वन थिंग टू से, अगर आपको कोई कोचिंग करनी है, अनअकैडमी एक बहुत ही अच्छा अमेजिंग प्लेटफॉर्म है। यू कैन टेक अनअकैडमी, क्योंकि आप इस प्लेटफॉर्म पे कहीं, आप घर पे, आप किसी भी सिटी में रहते हो, आप अमेजिंग टीचर से पढ़ सकते हैं। एनएलयू एल्यूमिनस यहाँ पे टीचर्स पढ़ाते हैं। सो दैट्स एन अमेजिंग थिंग। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ। और अब तो रेस हैंड का ऑप्शन है, मींस एज अ जूम कॉल जैसे आप टीचरों से पढ़ सकते हैं। आपको अनलिमिटेड क्विजेस मिलेंगे, नेशनल मॉक टेस्ट मिलेंगे, और एवरी वीक कोई ना कोई एनएलयू के टॉपर्स या एनएलयू की स्ट्रेटेजी वीडियोस भी आप लोग को मिलते रहेंगे। सो गाइस, 20 जुलाई से 1 ईयर का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स चालू हुआ है। इसका नाम है एक्विट डोंट क्विट। दैट्स एन अमेजिंग बैच। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइस, जस्ट जस्ट एक बैच है क्लैट 2023 के लिए। सो आप यू कैन ज्वाइन दिस बैच। हिंदी इंग्लिश दोनों में होने वाला है। गाइस, सब्सक्रिप्शन को बढ़ा दिया गया। अगर आप क्लैट के 12 मंथ्स का पैकेज लेते हैं तो 2 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलने वाला है। सो गाइस, ये सब चीजें एक चाय और समोसे के दाम से कम में भी आपको मिल सकता है। अपनी अपॉर्चुनिटी को सेट करने के लिए, अपनी लाइफ को आगे अच्छा करने के लिए, एक चाय और समोसा के दाम पे यू कैन ज्वाइन दिस एन अकेडमी ऑनलाइन कोचिंग। और अगर अलाउट का कोड लगा दिया तो मे बी आपको सिर्फ एक चाय के दाम पे मिल जाएगी। सो गाइस, क्लैट 2021 का एनालिसिस वीडियो भी आ चुका है। आप उस एनालिसिस वीडियो को देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है एनालिसिस, और आगे क्या करना है, व्हाट द वे फॉरवर्ड। तो गाइस, वीकली टेस्ट होते रहते हैं। अनअकैडमी लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट, वीकली T20 टेस्ट, इस तरह की सीरीज टेस्ट चलते रहते हैं। सो यू कैन गो एंड फ्री, जाके फ्री में आप इन टेस्ट को देख सकते हैं। एट दी एंड मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अनअकैडमी क्लैट के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये अनअकैडमी क्लैट चैनल बहुत ही अमेजिंग चैनल है। इस पे आपको स्ट्रेटेजी वीडियोस तो आते रहते हैं। सिस्टम सही रहे, आप सही कंपनी को दे। जैसे 2018 में यही मेजर प्रॉब्लम थी कि उन्होंने जिसको भी वहां जो दिया, तो कुछ बच्चों के क्वेश्चन स्किप हो रहे हैं। कहीं जगह ऐसी है जहां स्टूडेंट्स ने 2 घंटे का पेपर है, 4 घंटे तक पेपर दे दिया उन्होंने, दो दो तीन तीन बार रिवाइज कर लिया पेपर। जो पेपर 3 से 5 होना चाहिए, बच्चे 3 बजे जा रहे हैं, 7 बजे सेंटर से बाहर आ रहे हैं। तो करेक्ट। प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है कि अल्टीमेट सॉल्यूशन ऑनलाइन मोड ही है इसका।
भाई आई टू बिलीव से, मुझे भी सेम बात पे विश्वास है, बिलीफ है कि भाई ऑनलाइन ही एट द लास्ट सब चीजें हैं। बट लेकिन जैसे क्लैट 2018 ग्लिच हुआ तो शायद इन लोगों को थोड़ा सा लगा कि ग्लिच हुआ तो अब ऑफलाइन कर देंगे तो भी सही हो जाएगा। बट एवरी ईयर मैं देखता हूँ कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। जैसे 2018 चलो प्रॉब्लम हुई, 2019 थोड़ा सा सेफ गया, 2020 भी थोड़ा सा सेफ चला गया। मतलब मैं क्वेश्चन की क्वेरीज की बात नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन में कितनी मिस्टेक्स होती हैं, क्वेश्चन की मिस्टेक्स की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। वाइल अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि पेपर्स, जैसे अभी 2019 में भाई क्या हुआ कि 10 मिनट्स एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है लोगों को, और वही टाइम में वो फिल कर रहे हैं। और वो जो चीजें फिल करनी होती है वो इतना केयरफुली फिल करना होता है। आपको रोल नंबर है या नेम है, जो चीजें हैं वो इतना, तो 10 मिनट्स भाई बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है। आप समझ रहे होगे भाई कि क्लैट में 10 मिनट्स इज जस्ट टू मच। हम लोग टाइम पे 30 सेकंड पर क्वेश्चन था, और आई थिंक 20 क्वेश्चन तक सॉल्व हो सकते थे, और आई डोंट नो कितने क्वेश्चन कितने कॉलेजेस का डिफरेंस हो सकता था। तो इट्स लाइक एन 10 मिनट्स। हम जब पेपर स्टार्ट करते हैं तो एक रहता है हमारा कि टाइम फ्रेम कि 10 मिनट्स में पूरी जीके हम कंप्लीट कर देंगे। तो करेक्ट, एक हाँ। सेक्शन जो है जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लगाने हैं, तो आपका एक सेक्शन जितना टाइम चला गया, ये तो काफी मेजर इशू है। एक्शन मतलब अब ये, और ये मुझे पूरा विश्वास है, बिलीफ है कि एट द एंड इसमें कुछ नहीं होगा। एट द एंड इसका यही होगा कि केसेस सब नॉर्मल हो जाएगा, बच्चे भी शांत हो जाएंगे और सब कोई शांत हो जाएगा कि भाई चलो ठीक है, होना था नहीं हुआ। बट जो स्टूडेंट है जो ड्रॉप ले रहा है, तो तुम्हें क्या लगता है भाई, ड्रॉप सजेस्ट करना चाहिए हमें मतलब एज अ मेंटोर लोगों स्टूडेंट्स को कि भाई ड्रॉप ले या ना ले फॉर क्लैट, बिकॉज इतनी ग्लिचेस आ रही हैं और वो भी कंसर्न नहीं है, अथॉरिटीज भी ध्यान नहीं देती हैं, इस तरह हो रहा है। व्हाट डू यू थिंक भाई? का मेरे हिसाब से पर्टिकुलर सॉल्यूशन ये है कि आप तो एक खुद जब एग्जाम सेंटर पे जाए तो आप एक एक चीजों को बारीकी से ध्यान दे, खुद अवेयर रहे कि अगर कहीं और पेपर्स बढ़ गए हैं, किसी को लेट बट रहा है, किसी को जल्दी बट रहा है, तो एक खुद को ध्यान रखे। और मैं ये सजेस्ट करूंगा, चलो हम बाद में एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस पे आएंगे, लेकिन बात यह है कि आपको खुद अवेयर रहना पड़ेगा। आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते कि कोई इन्विजिलेटर है तो वो हिसाब से आप सर से वहां पे जो भी है आप क्वेरी कीजिए कि सर 2 बजे स्टार्ट होना है, 3 बजे जो भी स्टार्ट होना है, तो आप उस पर्टिकुलर टाइम पे दीजिए। क्योंकि जैसे आपने बोला अविनाश की एक आईडी रहती है, उसमें आपको नेम भरना है, आप सर्कल जरा सी भी मिस्टेक नहीं कर सकते, क्योंकि आपको इवन दूसरी ओएमआर नहीं बांटी जाएगी क्योंकि सबकी लाइन से है। तो मुझे कि अवेयरनेस खुद को भी ध्यान रहना पड़ेगा, बिल्कुल उस पे नहीं रह सकते, क्योंकि अल्टीमेटली ड्रॉप आपका है, आपकी साल भर की, आपकी हजारों घंटे की मेहनत आपका 2 घंटे वो डिटरमाइन करेगा। बहुत बड़ी बात भाई कह रहे हो भाई। पूरे ईयर का एक 2 आवर्स का स्लॉट होता है, पूरा ईयर एक स्टूडेंट देखता है, और उस 2 आवर्स में भी अगर प्रॉब्लम हो रही है, एंड दे आर चार्जिंग सच हेफ्टी अमाउंट भाई, 4,000 रुपीज फॉर अ फॉर्म। 4,000 रुपीज भाई, हम लोग का भी शायद 4,000 ही शायद था, आई थिंक 4,000 ही था। ओके, सो 4,000 चार्ज करते हैं एंड वी गेट दिस। हम लोग को ये मिलता है कि भाई 4,000 मुझे अरेंज करने दे दो, मैं 5 स्टार होटल्स में हॉल्स में एग्जाम को अच्छे तरीके से कंडक्ट करा सकता हूँ, 5 स्टार होटल में एसी के साथ। आई डोंट नो किस किस जगह सेंटर पे मैंने सुना है कि तो वेंटिलेशन भी प्रॉब्लम नहीं होता है हर जगह। सो ये चीजें आती हैं, और वी पे सच 4,000 रुपीज टू कंसोर्शियम। आई डोंट नो कि ये पैसा कहाँ जाता है। 4,000 इंटू 85,000 स्टूडेंट ने अगर पैसा दिया, सही दिन करो, तो मैनेजमेंट में कुछ ना कुछ 30 करोड़ 30 करोड़ बड़ा समय भाई वही, और उसमें बहुत ही अच्छे से अरेंज हो सकता है क्लैट, आई थिंक। बट ये हर साल की बात है, हर साल होता है। और मुझे लगता है कि बस ये क्या है, एक क्लैट स्टूडेंट है, इसको ये समझने की ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ये समझना ज्यादा जरूरी है कि क्लैट ऐसे ही चलता है, एंड आई डोंट नो कि कब तक चलेगा। और ये रियलिटी है, ये मुझे बोलना पड़ रहा है लाइफ पे कि ये रियलिटी है, और ये कब तक चलेगा मुझे भी नहीं पता। बट दिस इज द रियलिटी ऑफ क्लैट। इट्स नॉट लाइक अदर एग्जाम, जो अदर एग्जाम्स होते हैं, मे बी नीट है, आईआईटी है, ये सभी नेशनल लेवल एग्जाम है, इसमें कितना प्रॉपर कंडक्शन होता है। बट क्लैट में हम लोग ये नहीं देख पा रहे हैं, आई डोंट नो कब तक देख पाएंगे। बिल्कुल अविनाश भाई, जैसे पहली बात तो ये आई कि फीस से, तो इस पे देखिए कि फीस 4,000 है, तो अगर हम दूसरे एग्जाम से कंपेयर करें जिसमें ज्यादा स्टूडेंट्स बैठते हैं, तो जैसे नीट की फीस देखें, नीट यूजी की, उसकी 1,500 है। यूपीएससी तो फीस ही नहीं है, 100 रुपए फीस है बस। और उसके अलावा कैट की भी देखो, कैट 2,50,000 स्टूडेंट्स लेते हैं, तो उसकी भी फीस सिर्फ 2,000 है। तो उस हिसाब से जिस हिसाब से क्लैट ले रहे हैं 4,000, तो कोई स्टूडेंट जो बहुत ही
पुअर बैकग्राउंड से है तो वो फॉर्म भरने के लिए भी सोचेगा, क्योंकि क्लैट तो एक फॉर्म हुआ 4000, फिर आपका आईलेट हो गया 3500, फिर और कोई आप प्राइवेट के भर रहे हो लाइक सिम्बोयसिस हर एक कॉलेज का चार्ज करता है, अगर आप पुणे का भर रहे हो, नोएडा भर रहे हो, हैदराबाद, तो ये एक स्टूडेंट के लिए फॉर्म ही अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए पहला वॉर तो ये है कि अगर वो बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से है तो वो पहले फॉर्म कैसे भरेगा, उसके बाद फीस वगैरह का वो सब एक अलग चक्कर है। तो ये कहीं ना कहीं ये बेसिक सी चीज है कि फॉर्म की फीस कम होना चाहिए। 4000 बहुत ही ज्यादा बड़ा अमाउंट है किसी के लिए भी। और आखिरी में क्या होता है कि ये सब लक पे डिसाइड हो जाता है कि आखिरी में किसको 10 मिनट ज्यादा मिला, उससे बहुत बड़ा फैक्टर। आई नो हो सकता है आपको टॉप एनएलयू है, लोअर एनएलयू मिल भी जाए, बट लेकिन आप समझ रहे हैं इतना टाइम देते हैं, अगर आपको जितना एफर्ट लगा रहे हैं उस हिसाब से रिजल्ट ना मिले, सो इट डिसहार्टनिंग, जो हम लोग क्लास 2021 में भी देखा। डेफिनेटली एक मार्क्स पे, क्योंकि कॉलेज जिस तरीके से हमारे टाइम पे 2019 में पेपर कुछ ज्यादा ही आसान था, तो उससे 0.5 0.25 पे कॉलेजेस खिसक जाते हैं नीचे नीचे। तो एक ये मेजर प्रॉब्लम तो है ही, और इस पे सॉल्यूशन इसका होना भी चाहिए कुछ डेफिनेटिव कि ये आगे ना हो। आई थिंक हम लोग मैक्सिमम जो कर सकते हैं इस तरह स्टूडेंट्स को अवेयर कर सकते हैं कि वो जाने कि क्लैट इस तरह कंडक्ट होता है। मे बी कुछ शायद रीट्वीट वगैरह चल रहा है आजकल, ट्वीट वगैरह चल रहा है, सो इफ स्टूडेंट्स कैन डू दे कैन डू, वो वर्क कर सकते हैं इस चीज पे। लेट्स सी क्या चीजें आगे होती हैं, कितना एफर्ट होता है, आई डोंट नो। और मैं तो भैया मैं तो अपनी तरफ से यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि दिस इज हाउ क्लैट वर्क्स। इसमें थोड़ा सा ये धोखा वाला एलिमेंट और ये लक वाला एलिमेंट होता है, कीप दिस इन माइंड। आपने जितना पढ़ा होगा, बट कीप दिस इन माइंड कि ये चीज होती है, तो उस हिसाब से आप क्लैट को राइट करेंगे। और कई प्रॉब्लम्स ऐसी रहती है कि आप कई बार मैंने स्टूडेंट्स का सुना है और खुद भी फेस किया, जैसे कई बार आप मॉक देते हो, कई बार होता है फैन नहीं चल रहा, कई बार कुछ और प्रॉब्लम हो गई, कई बार टीचर इन्विजिलेटर जो है बात कर रहे हैं। हाँ। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर मैं जिस दिन एग्जाम देने बैठ रहा हूँ, अगर मैं नीचे भी गिरूँ, मेरा स्कोर नीचे भी गिरे, तो इतना नहीं कि मैं एक अच्छे एनएलयू में चल जाऊं, मैं टॉप 5 6 7 8 क्रैक कर लूं। तो एम ये रहना चाहिए कि मेरा जो बेस्ट है, तो वो मतलब मेरा जो मिड है या मेरा जो लोएस्ट है वो किसी के लिए बेस्ट हो सकता है। तो एक माइंडसेट रहना चाहिए कि कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, मैं इससे नीचे तो नहीं गिरूंगा, मेरी इससे नीचे तो जानी नहीं ही चाहिए बिल्कुल। इस तो माइंडसेट जाना पड़ेगा, ध्यान रखने चाहिए, ये सब चीजें सोचना पड़ेगा कि क्लैट ऐसा एग्जाम है और ऐसे ही हमें वर्क करना है। सो आई थिंक बहुत सारी चीजें हम लोगों ने भाई मिलके क्लैरिफाई कर दी रिगार्डिंग क्लैट कंसोर्शियम में क्या प्रॉब्लम्स हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, ये हर बार होती रहती है। क्लैट 2018 में कितने आंसर्स गलत आए थे, पहली आंसर की आई थी, पूरी आंसर की ही गलत थी। सो आई डोंट नो हाउ पेपर्स आर डिजाइन्ड और कैसे आंसर कीज है। कंसोर्शियम मतलब पहले कंसोर्शियम भी 2018 तक नहीं था, बट कंसोर्शियम हाँ फिर कंसोर्शियम है, बट फिर भी प्रॉब्लम्स अगर कंटिन्यू आ रही हो रही हैं। सो आई थिंक दैट्स अ बिग क्वेश्चन टू द कंसोर्शियम और सारे एनएलयू जो भी कंडक्ट में है, पार्ट हैं, so that's a question. Thank you guys. Thank you Aditya bro. Thank you for coming. And thank you Avinash bhai for calling me. So this is Avinash Tiwari, student at National University Lucknow, signing off.